ये सारी फाइल्स अपडेट करो आज ही। ओके मैडम। अर्जुन, सिस्टर मैं उधर। क्या हुआ अर्जुन? सिस्टर रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। यहाँ यहाँ आओ, बैठो, रिलैक्स। बताओ क्या हुआ? सिस्टर, आज आकाश के खिलाफ ठोस सबूत हाथ लग गया था, लेकिन बीच में उसके आदमियों ने मुझे देखकर मुझ पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से उन लोगों से बच के यहाँ पर आया हूँ। उस आकाश की गैंग बहुत बड़ी है। उसको पकड़ने के लिए कोई भी तरीका अपनाना ठीक नहीं है। हमें उससे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ये सब कैसे हुआ? भैया, दीदी का ये हाल कैसे हुआ? पता नहीं क्या हुआ, हमें अभी कुछ पता नहीं है। जैसे ही खबर मिली हम सब भागकर यहाँ चले आए। वो देखिए डॉक्टर, मैंने तो दवाइयाँ सारी दे दी है डॉक्टर। तो अभी तक इनको होश क्यों नहीं आया? ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए जल्दी सर। ठीक हो जाएंगे। इनको हॉस्पिटल कौन लेकर आया? वो लेकर आए हैं। अर्जुन, उस दिन टीवी में जो गुंडा देखा था ये वही है ना? चुप चुप, एक मिनट रुको। हाँ, मैं ही इनको हॉस्पिटल लेकर आया। लेकिन मुझे पता है, एक पुलिस वाले की मदद करना मेरे लिए खतरा भी हो सकता था, लेकिन मैं खतरों से नहीं डरता। उस टाइम मैं इनको अपनी आंखों के सामने घायल हालत में देख नहीं पाया। मुश्किल में पड़े हुए इंसान की मदद करना इंसानियत है, और मैंने वही किया। अर्जुन, जब मुझे गुंडों ने किडनैप कर लिया था तब मुझे बचाने वाले यही है।
कौन लेकर आया मुझे? आपको यहाँ आकाश लेकर आया है। आकाश? हाँ सिस्टर, जिस इंसान को हम गुंडा समझकर आकाश और पाताल एक कर रहे थे, आखिर में आज उसी ने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया। इससे पहले भी उसने दृष्टि को भी गुंडों से बचाया है। वो इंसान पूरी दुनिया की नजर में गुंडा है, फिर भी हमारे साथ उसने कभी गुंडे जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसने आपको नई जिंदगी दी है सिस्टर। हाँ दीदी, मुझे भी वो इंसान गुंडा नहीं, एक सच्चा इंसान लगता है। जिस इंसान को हम गुंडा समझकर आकाश और पाताल एक कर रहे थे, आखिर में आज उसी ने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया। वो इंसान पूरी दुनिया की नजर में गुंडा है, फिर भी हमारे साथ उसने कभी गुंडे जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसने आपको नई जिंदगी दी है सिस्टर। हाँ दीदी, मुझे भी वो इंसान गुंडा नहीं, एक सच्चा इंसान लगता है। आकाश को गिरफ्तार करने से पहले मैं उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं इकट्ठा करना चाहती। आकाश किसी जरूरत की वजह से या सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से गुंडा नहीं बना है। इसमें जरूर कुछ ना कुछ रहस्य है, और वो मैं पता लगाने के बाद ही उसे अरेस्ट करना चाहती हूँ। कल से लेकर 2 दिनों तक आप लोग सिविल ड्रेस में उसे फॉलो कीजिए। मुझे पूरी जानकारी चाहिए। ओके? ओके मैडम। ज्यादा प्रेम और भावनाओं की गहराई में मत डूबो आकाश। जो एक बार डूब गया वो वापस नहीं आता है। एनीवे, तुमने तो इंस्पेक्टर मधु को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। ले ही जाना पड़ा। अपनी आंखों के सामने घटी हुई घटना को मैं अनदेखा कैसे कर सकता हूं? आखिर मैं भी तो एक इंसान ही हूं। पत्थर का दिल तो मेरा है नहीं। ऐसी बात है तो मधु तुम्हें कभी अरेस्ट नहीं करेगी। मुझे उस बात की जरा भी परवाह नहीं है। हम दोनों ही रेस में भागने वाले घोड़े हैं। वो अपने रास्ते पर भाग रही है और मैं अपने रास्ते पे भाग रहा हूं। अब देखते हैं कि पहला लक्ष्य किसे प्राप्त होता है। तुम आज मधु के लिए नरम भाषा का प्रयोग कर रहे हो। भूल गए तुम? पुलिस तुम्हारी दुश्मन है ना? भूला नहीं हूं साधु राम सर। मधु एक पुलिस वाली है और उसके साथ साथ एक अच्छी इंसान भी है। वो कुछ भी करे लेकिन गलत नहीं कर सकती। एक बात बोलूं साधु राम सर, जब वो हॉस्पिटल में बेड पर थी ना, एकदम मासूम लग रही थी और उतनी ही अच्छी लग रही थी। सच में उस टाइम वो फूल से भी ज्यादा कोमल, झरने से भी ज्यादा निर्मल और प्रकृति से भी ज्यादा मनमोहक लग रही थी। मेरी खबर सुनकर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैंने जो देखा है और जो सुना है वो ये है कि उसने आपके बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा, बल्कि वो खुद से आपकी प्रशंसा कर रहा था। एफएम का समाचार खत्म हुआ। मैंने भी पूरे दिन आकाश पर निगरानी रखी थी। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैडम, वो पत्थर के भगवान की पूजा नहीं करता है। जिंदा भगवान की पूजा करते हुए मैंने उसे देखा। तेरे सारे अरमान पूरे हो जाएं बेटा। अन्याय और अत्याचार के सामने कभी मत झुकना। ये तुम्हारी माँ जैसी भाभी का आशीर्वाद है तुम्हें। चलता हूं बाजी।
हेलो आकाश, मैं मधु। ओ मधु, आज अचानक तुमने कैसे याद किया? एक्चुअली मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम मुझसे मिल सकते हो? व्हाई नॉट, क्यों नहीं मिल सकता, लेकिन मैं तुम्हारी बताई हुई जगह पर नहीं आऊंगा। ठीक है, तुम मुझे जहां बोलोगे मैं वहां आ जाऊंगी, अकेली। बोलो कहाँ मिलने आऊं? हाय मधु। हाय आकाश। बोलो तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? आकाश, आज मैं यहाँ एक पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं आई, तुम्हारी पुरानी दोस्त की तरह आई हूं। तुमने ही मुझसे कहा था ना, कोई भी इंसान गुंडा पैदा नहीं होता, हालात और समाज उसे गलत रास्ता चुनने पे मजबूर करते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया था कि गलत रास्ते पर चल रहे हो, गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। जानकर तुम क्या करोगी? मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। किसी भी केस को मैं नेगेटिवली नहीं देखना चाहती हूँ। मेरी इन्वेस्टिगेशन में चाहे कुछ भी आ जाए, पर तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं अच्छा इंसान है, और मैं उसी शरीफ और अच्छे इंसान के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। मेरा एक बहुत ही खुशहाल परिवार था।